नमस्कार। सामाजिक संगठन आज मेहनगर विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष धीरज राजभर जी की देखरेख में समीक्षा बीच में मंडल अध्यक्ष जो आज समीक्षा बैठक कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष जी की देखरेख में, आज दिनेश राजभर जी हैं हमारे बीच में। तमाम अरविंद राजभर जी, रिंकू सिंह जी, तरवा ब्लॉक अध्यक्ष सोनू राजभर जी, तमाम संगठन के यहाँ मजबूत नेता हैं। आज क्या संदेश दे रहे हैं आप इन लोगों को? सबसे पहले तो हम आपके चैनल के माध्यम से आपको बधाई देना चाहूँगा। आज भारतीय समाज पार्टी मेहनगर विधानसभा अध्यक्ष के नेतृत्व में विधानसभा का संगठन की समीक्षा की गई। ये लगातार भारतीय समाज पार्टी विधानसभा स्तर से लेकर जिले स्तर तक का संगठन की समीक्षा करती रहती है कि हमारे पिछले दिनों में पार्टी का संगठन कितना बढ़ा नहीं बढ़ा, इसकी समीक्षा हम करते हैं। सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष जी, 2024 का चुनाव बहुत नजदीक आ रहा है। दिन रात दिन मेहनत करके तमाम हर जिलों में जाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मीटिंग ले रहे हैं, कहीं समीक्षा बैठक कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं युवाओं को कैसे नया संगठन बनेगा, किस तरह से हम लोग 2024 में मजबूती लाएंगे। इस उपलक्ष्य में आज विधानसभा अध्यक्ष जी को और तमाम कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दे रहे हैं? जैसा कि आपने बताया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2024 में कहीं संगठन समीक्षा कर रहे हैं, कहीं बैठक कर रहे हैं। ये भारतीय समाज पार्टी 2024 को एक मिशन के रूप में अपने संगठन के माध्यम से 2024 में हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और 2024 में हम वंचित समाज के लोगों को जो हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग निकले हुए हैं, सबको समझा रहे हैं कि आप हमारे संगठन में जो वंचित समाज है, जिनको आज़ादी से अब तक कोई हिस्सा नहीं मिला है, माननीय नेताजी के नेतृत्व में भारतीय समाज पार्टी उनको हिस्सा दिलाएगी। अध्यक्ष जी, कार्यकर्ता जब चलते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि किस पक्ष पर आप वोट मांगने आए हैं। कभी आप उधर जाते हैं, कभी आप इधर जाते हैं। पार्टियों में कई कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंचाता है कि अगली बार 22 के चुनाव में आप लोग सपा से गठबंधन किए, उसके पहले बीजेपी से गठबंधन है। आपका क्या मुद्दा रहेगा, क्या संदेश देंगे? राजनीति में हर चीज संभव है। दल को आगे बढ़ाने के लिए, दल में लोग जो वंचित समाज है उनके हिस्सा को दिलाने के लिए गठबंधन हम किसी से करते सभी लोगों ने किया है, कोई हमारी पार्टी नहीं की। और मुद्दा रहे कि किस मुद्दे पे हम करेंगे, तो माननीय नेताजी श्री ओम प्रकाश राजभर जी इस देश और प्रदेश में समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा की बात करते हैं। इस देश में हम बिजली के बिल, जो गरीब घरेलू बिजली का कनेक्शन लिया हुआ है, जिस तरह से दिल्ली और पंजाब में बिजली का बिल माफ, हम उत्तर प्रदेश में भी इस मुद्दे पर आए हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बिजली का बिल माफ, शराबबंदी को लेकर के, रोजगार के नाम पर लेकर के हम समाज के बीच में अपनी बात को बताते हैं। यही हमारा मुद्दा। आखिरी सवाल है अध्यक्ष जी आपसे कि संगठन मजबूती कैसे लाएगा, संगठन किस तरह तैयार होकर हम मजबूती रहेंगे कि चुनाव में हम सबसे भागीदारी में आगे? संगठन मजबूत करने के लिए हम गरीब वंचित समाज के लोगों के बीच में जाकर समझा रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी जो राज सत्ता पर काबिज हुआ, उनको यह कह करके कि आओ हमारे साथ, हम तुम्हें हिस्सा देंगे, लेकिन किसी की सरकार ने ऐसी हिस्सेदारी नहीं दी। आज प्रदेश में जाति जनगणना की बात को ले लीजिए, पूर्व की सरकारें जब जाति जनगणना की बात आती है, जब वो शासन सत्ता से बैठ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं, या तब आता है जब वो शासन सत्ता में नहीं रहते हैं, उनको याद आता है कि जाति जनगणना करना चाहिए। उनको याद आता है कि एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा याद आता है। स्वास्थ्य के नाम पर हर विधायक के पास इलाज कराने के लिए एक निधि होती है, गरीबों को फ्री में इलाज किया जाए। हमारे नेता कहते हैं कि इस प्रदेश में गरीब व्यक्ति कोई दवा के अभाव में अगर उसका जान जा रहा है, तो प्रदेश में कोई भी सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल हो, सरकार को यह एक नियम बनाना चाहिए कि गरीब का कहीं भी इलाज हो जाए, बगैर पैसे में इलाज हो, ताकि गरीब का जान बचे। हमारे अंदर राजभर जी, आज आपके देखरेख में जिला में और विधानसभा धीरज राजभर जी के देखरेख में आज मंडल अध्यक्ष आए, क्या लगा आपको आजमगढ़ जिले में? जय सुहेलदेव, आपके चैनल को धन्यवाद कि आप हम लोग के बीच में विधानसभा मेहनगर के ग्राम सभा सौसा में ब्लॉक पलहना है, आज विधानसभा की बैठक करने मुख्य अतिथि हमारे मंडल अध्यक्ष दिनेश राजभर जी, हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश महासचिव वकील चौरसिया जी आए हैं। आज हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष को बनाया जा रहा है और गांव-गांव में चल करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो बातें हैं गांव में हम लोग बता रहे हैं।
अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी चीज है, बहुत बड़ा जिम्मेवारी आपकी, 5 विधानसभा है आपके अंडर में, हर विधानसभाओं में मीटिंग करना है। क्या 2024 में आजमगढ़ 5 विधानसभा से मजबूती दिलाकर दिनेश राजभर जी को मजबूत करेंगे? जी, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में अन्य प्रदेशों में जा रहे हैं, रात दिन लगे हैं। उसी तरह सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ता हर गांव-गांव में दिखाई दे रहे हैं। अन्य पार्टियां दिखाई नहीं दे रही हैं इस समय। आप अपने माध्यम से देख लें, चैनल के माध्यम से, कहीं कोई पार्टी दिखाई दे रही है? अगर कोई दिखाई दे रही है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी हर जिले में प्रतिदिन हमारे नेताजी कहीं रैली कर रहे हैं, कहीं समीक्षा बैठक कर रहे हैं, महिला सम्मेलन कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कोई महिला सम्मेलन नहीं किया, माननीय नेताजी महिला सम्मेलन करके दिखा दी। या सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से लोग मिलने के लिए माननीय नेताजी के आगे पीछे घूम रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में नेताजी का साथ रहेगा तो उत्तर प्रदेश का विकास होगा। अध्यक्ष जी, मंडल अध्यक्ष जी हमारे बीच में, जो बाबा साहब के संविधान हमें का प्रतिनिधि कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान पे ही लड़ाई चल रही है, इस पर क्या संकेत देंगे? देखिए, हम लोग भी बाबा साहब के संविधान पे ही चल रहे हैं और देश भी बाबा साहब के संविधान पे ही चल रहा है। जो आज संविधान को कह रहे हैं कि खतरे में है, संविधान खतरे में नहीं है, कहने वाले लोगों की कुर्सी खतरे में है। क्योंकि गरीब वंचितों की आवाज़ आज पूरे प्रदेश में, देश में भी कह लीजिए, माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी पूरे देश की जनता के नज़रों में गुडविल में है। ये व्यक्ति गरीबों को कुछ हक हिस्सा अधिकार दिलाने की बात करता है और यह धरती पर ऐसा नेता है जो गरीबों को कुछ देगा। ये बाबा साहब के संविधान के तहत हम लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब के सपने को साकार करने के लिए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने महाराजा सुहेलदेव जी के झंडे और डंडे को लेकर के आज पूरे देश में। प्रदेश महासचिव वकील चौरसिया जी, क्या संकेत देंगे आज आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को। मैं वकील चौरसिया, प्रदेश महासचिव सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। आज हम लोग मेहनगर विधानसभा में समीक्षा बैठक बड़े भाई दिनेश जी आए हुए लेने के लिए और लोगों को बूथ 2024 का चुनाव जीतने के लिए हम लोग योजना बनाए हैं। अभी देखिए, हम लोग के हाथ में सेक्टर वाइज, जोन वाइज बांट करके हम लोग गांव-गांव जा करके बूथ स्तर से कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे। 27 की कमेटी तैयार करेंगे और ये भी आप माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे प्रदेश में लगे हैं और हम लोग जिस जिले में हैं, जिस विधानसभा के हैं, सबको जिम्मेदारी अलग अलग दी गई है कि आप वहाँ का संगठन तैयार करिए। और 2024 में चाहे किसी की भी सरकार बनेगी, लेकिन उसकी नकील माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के हाथ में रहेगी। और 27 में जो सरकार बनेगी, ये आप जान लीजिए कि पूर्ण रूप से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी का उस सरकार पर कब्जा रहेगा। और 27 में प्रदेश के मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर जी होंगे। ये हमारे एक कार्यकर्ता इसके लिए रात दिन लगे हुए हैं। और एक शहर के माध्यम से आपको बता दें, जो दिल में छिपे हैं भाव कभी चेहरे पर आएंगे, जो अब तक हमसे दूर थे वो हमारे पास आएंगे। आज नेताजी की जो लड़ाई है, देखिए, जब सदन में पिछड़ों दलितों की बात उठानी होती है तो किसी पिछड़े नेता की जबान नहीं खुलती है और आपके बीच में आते हैं, अपने समाज का ओर भड़का करके उस पार्टी को दिला देते हैं। लेकिन जब 68,500 शिक्षक की भर्ती घोटाले की बात आती है या किसी भी पिछड़े समाज की लड़ाई की बात आती है तो माननीय प्रकाश राजभर जी उठाते हैं और सदन में कोई किसी की हिम्मत नहीं को वो बोल दे। इस नाते आज जो चर्चा है, अभी हम कल बैठे थे, बहुत बड़े जिम्मेदार इस प्रदेश के पद पर रहे हैं, उन्होंने कहा, तमाम लोग वहाँ बैठे थे, भाई चौरसिया जी, आपके जो नेताजी माननीय प्रकाश राजभर जी है, ये सही बोलते हैं, कड़वा जरूर लगता है लेकिन वो सत्य बोलते हैं। सारे लोगों ने स्वीकार किया कि उनकी लड़ाई सही है, वो सही रास्ते पर चल रहे हैं। तमाम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। जो दूसरी पार्टी में है वो भी कहने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि माननीय प्रकाश राजभर जी सही बोलते हैं और सही लड़ाई लड़ते हैं। बड़े अनुभवी हैं चौरसिया सर जी आप। 15 से 20 तारीख का डेट राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया आजमगढ़ में। छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को जो पद दिया गया है, छोटी छोटी, और उसको मजबूती से, छोटे से ही कर बड़ा होता है। इसको संगठन आजमगढ़ के जिले में कितनी मजबूती ला के दे देगा? देखिए, आजमगढ़ जिला ये इतिहास है। अभी हम लोग सपा से गठबंधन किए और 10 की 10 सीट चली उनके खाते में चली गई, गठबंधन के खाते में चली गई। और समाजवादी पार्टी के जिम्मेदार लोगों ने यह कहा कि अगर ये सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी नहीं होती तो हम लोग कम 2-3 सीट से अधिक नहीं जीत पाते। यह समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा। यह हैसियत है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी की।
और 17 में हम लोग भाजपा के साथ थे। आपने देखा कितनी सीट हम लोगों ने पूर्वांचल से जितवाया, फिर अखिलेश यादव जी के साथ थे, कितने जितवाया। इसी से हमारी हैसियत का पता चल जाता है कि जहां हम जाते हैं पूर्वांचल में उधर सीट बढ़ जाती है, एक लहर आ जाती है। जहां माननीय प्रकाश राजभर जी जाते हैं एक लहर पैदा कर देते हैं साथी।